हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ प्रकाशन के यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल के परीक्षा रिफ्रेशर बुक की। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे थे ग्राम समाज एवं विकास, और उसमें आज हम लोग विशेष सूची देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट मतलब हो चुका है ग्राम समाज एवं विकास में। तो इसमें हो चुका है ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, प्रबंध, शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम विकास योजनाएं, और इसके बाद इसमें ग्राम सभा एवं पंचायती राज भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन भी हो चुका है। इसमें 2 चैप्टर बचा हुआ है, विविध और विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन। ये 2 चैप्टर बचा हुआ, बाकी सारे के सारे हो चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से इसके जाकर सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी 2 चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये दोनों एक ही में समाहित कर रहे हैं। विविध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। इसके बाद पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन को भी इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन से संबंधित है और क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है करना। एग्ज़ाम नज़दीक है, 19 जून को पेपर है लेखपाल का, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन। अब इसमें देखिए एक एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर है, इस तरीके से दिया गया है, सभी देखेंगे एक एक करके। ठीक है, छोटे खसकों का मापन होता है किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है मापन होता है वो होता है साधारण चेन से। ठीक है, छोटे खसक जो होते हैं उनका मापन साधारण चेन से होता है। लेखपाल के कागजात पर किसका हस्ताक्षर होता है ये बताना है, तो उस पर जो है राजस्व अधिकारी के जो है हस्ताक्षर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था, तो वो था पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जिला दंडनायक कौन होता है, तो जिला दंडनायक जो होता है वो होता है जिला कलेक्टर यानी कि डीएम होता है। ठीक है, राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से क्या तात्पर्य है, तो राजस्व से जो तात्पर्य होता है वो होता है भू राजस्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पटवार इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है वो किसके पास रहता है, तो वो रहता है पटवारी के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक जरीब में जो है कड़ियों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें टोटल कड़ी होती है 100। ठीक है, कितनी कड़ी होती है मीट्रिक जरीब में, टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है विश्वांशी। विश्वांशी जो है वो सबसे छोटी है। अब भू क्षेत्रफल मापन से संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें परीक्षा मंथन की बुक से भी बनाया हुआ है और यूथ के बुक से भी बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देखिएगा, वो आप लोग के इसमें समझ जाएंगे। जितने भी मापने की इकाई है छोटी से लेकर बड़ी तक सारी की सारी उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाँव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो भू राजस्व का वसूली का कार्य जो करता है वो होता है अमीन। अमीन जो है गाँव में भू राजस्व वसूली का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है गिरदावर कानूनगो। उसको क्या कहते हैं, उनको गिरदावर कानूनगो कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एक गंटारी जरीब जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो एक गंटारी जरीब की लंबाई होती है 132 फुट। ठीक है, 132 फुट होती है एक गंटारी जरीब की लंबाई। एक बिस्वा कितने के बराबर होता है, तो एक बिस्वा जो होता है वो 20 विश्वांशी के बराबर होता है। ठीक है, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है, तो 20 विश्वांशी के बराबर होता है। वर्तमान में आयोजित लेखपालों की भर्ती से पहले लेखपालों की भर्ती किसके द्वारा किया जाता था, तो किया जाता था जिला कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, इसके पहले जो है इसकी लेखपालों की भर्ती जो है जिला कलेक्टर यानी कि डीएम करता था। अगला प्रश्न है जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो कलेक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक जरीब किसके बराबर होता है, तो मीट्रिक जरीब जो होता है वो 20 मीटर के बराबर होता है। मीट्रिक जरीब किसके बराबर होता है, 20 मीटर के बराबर होता है। तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो तहसीलदार का प्रमुख कार्य होता है भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना। ठीक है, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है, तो राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद जो होता है वो लेखपाल होता है। भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसे मानते हैं, तो जिला कलेक्टर को मानते हैं भारतीय प्रशासन का मेरुदंड। ठीक है,
भारत में जिला प्रशासन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कमलेश गुप्ता है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और जिले के बीच जो समन्वयक होता है उनको क्या कहते हैं? तो वो होता है जिलाधीश, ठीक है। ग्राम विकास विभाग की स्थापना हुई कब हुई? 1974 में ग्राम विकास विभाग की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? तो स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को जो है लोकतंत्र की पाठशाला कहते हैं। जिला विभाजित होता है, किस में होता है? तो जिला जो है उपखंड में विभाजित होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपखंड किस में विभाजित होता है? तो उपखंड जो होता है वो तहसील में विभाजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय किसको जाता है? तो वो कलेक्टर का जो पद था वो उसका सृजन सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, तो हेस्टिंग्स को जाता है इसका श्रेय। अगला प्रश्न है, संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य कौन सा है? तो संभागीय आयुक्त जो होता है वो समन्वय, नियंत्रण और मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलाधीश का जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? तब उसे जो है कलेक्टर कहते हैं। लेखपाल खसरा जमा करता है, किसके पास जमा करता है? तो रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जो है खसरा जमा होता है, ठीक है। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? तो वो होती है आधार रेखा। अगला प्रश्न है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो वो टैक्स होता है लगान, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल 2008 के पेपर में पूछा गया था। जमाबंदी तैयार किया जाता है, तो जमाबंदी जो होता है वो 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ ये विद्यमान है? तो ये नागालैंड में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति जो है अधिक संकटापन्न है? तो वो है रसेल वाइपर, ठीक है। ये संकटापन्न सर्प की प्रजाति है जो कि संकटापन्न है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है? तो वो होता है लेखपाल। अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या है? तो उसको जो है 2 देशों के बीच में लोगों का जो संचलन होता है उसे माइग्रेशन कहा जाता है। भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में अगर हम बात करेंगे तो 2,40,202 है टोटल। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है तो ये जो गैर आबादी वाले गाँव से अधिक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह, ठीक है। 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। आंसर इसका राज्य सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो वो होता है 33%, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सचिव जो होता है वो कौन होता है? तो वो होता है ग्राम सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक लेखा परीक्षण समिति का गठन किस स्तर पर होना चाहिए? तो वो ग्राम पंचायत के स्तर पर होना चाहिए। आंसर इसका ग्राम पंचायत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तहसील स्तर पर जो है सरकारी निकाय को क्या कहते हैं? तो उसको पंचायत समिति कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है? तो वो होता है गिरदावरी। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो वो उसको जो है जरीब द्वारा अगर मापते हैं तो मापन की सर्वोत्तम विधि जरीब द्वारा ही माना जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा जरीब द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने जो है भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था शेरशाह सूरी द्वारा, ठीक है। किस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं ये बताना है। तो ये है 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्वा, ना कि ये गलत है, ठीक है। 20 विश्वांशी बराबर होता है 1 बिस्वा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो वो होता है पटवारी अथवा लेखपाल तैयार करता है खसरा और खतौनी। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी जो होता है वो भू अधिकारों का प्रलेख होता है। आंसर इसका जो है भू अधिकारों का प्रलेख हो जाएगा। 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है? तो 1 बिस्वा जो होता है वो 1 बीघा का 1/20वां भाग होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 20वां भाग होता है, नहीं कि 1/20वां इसका आंसर हो जाएगा। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है ये बताना है। तो वर्ग गज की बात करेंगे तो 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़, ठीक है। मील फरलांग में जो है दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए कौन सी जरीब का प्रयोग लाया जाता है? तो उस जरीब का नाम है गंटर जरीब, ठीक है। कौन सा जरीब है? गंटर जरीब। अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? तो लगभग 2.5 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर भूमि में, ठीक है।
यानी कि 2.471 एकड़ होता है लगभग, ये आपको याद रखना है। ठीक है। NLRMP क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म बनता है। भूमि की पैमाइश अथवा माप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो वो राजस्व विभाग करता है। आंसर इसका राजस्व विभाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल की मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली कला को क्या कहते हैं? तो वो कला होती है सर्वेक्षण कला, उसको कहा जाता है। ठीक है। भारत में कुल कितने गांव हैं ये बताना है। तो भारत में कुल गांव की बात करेंगे तो 6,40,930 गांव हैं। ठीक है। भारत में कितने ग्रामीण घरों को जो है बिजली सुलभ है ये बताना है। तो 56% ग्रामीण घरों को जो है बिजली सुलभ है भारत में। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रामीण भारत के लिए तेंदुलकर समिति द्वारा गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो कितना? तो 27 रुपये प्रतिदिन के आय पर जो है उसको निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो उसको क्या कहते हैं? पूरा मॉडल। वो पूरा मॉडल है जो कि शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का जो है प्रस्ताव रखता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है ये बताना है। कैवल्य का अर्थ क्या होता है? तो कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो वो है 85%। ये डाटा अब नया देख लेना क्योंकि ये पुराना डाटा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार में रसोई मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो वो है 1%। ठीक है। ट्राइसम कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्वरोजगार है तो ग्रामीण युवकों से ये ट्राइसम जो कार्यक्रम है इससे संबंधित। ठीक है। योजना परियोजना से संबंधित आप यूथ पब्लिकेशन के जो प्लेलिस्ट बनाया उसमें आपको लोग जाकर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें जितनी भी योजना आज़ादी से लेकर आज तक जितनी भी योजना चलाई गई हैं भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो सारा उसमें विवरण दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुटीर ज्योति योजना से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जो है विद्युत उपलब्ध कराना इस योजना का मेन उद्देश्य रहा है। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित योजनाओं में कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं किया गया? तो वो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। अभी इसमें ऑप्शन दिया गया रहा होगा चार्ट, उसमें से बताना था। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, उसका शुभारंभ कब किया गया था? तो वो किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? तो वो है मेक इन इंडिया मिशन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को किया था, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ किया गया? तो वो प्रारंभ किया गया 28 अगस्त 2014 से ये प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, संकल्प प्रदान अभियान किसने आरंभ किया? तो ये बिल गेट्स द्वारा आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो रखा गया है 120 मिलियन टोटल। ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा 120 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में को कौन सा नाम दिया गया था? तो उसका नाम था ऑपरेशन मैत्रेय। ठीक है। अभी करंट की ये बात थी, तो अगर हम बात करें करंट की तो यूक्रेन में जो है भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। उसमें भी एक अभियान चलाया गया, उसका एक नाम रखा गया, तो उस नाम को आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो रूस और यूक्रेन के युद्ध हो रहा है उस वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से लेकर 2002 तक रही में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो उसमें जो है टोटल 20,000 रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 2000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियाँ सम्मिलित की गई हैं? तो केवल इसमें गंगा नदी को ही सम्मिलित किया गया है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल की कितनी आवृत्ति पर होनी चाहिए ये बताना। तो ये जो जांच है इसकी दैनिक होनी चाहिए। आंसर इसका क्या हो जाएगा? दैनिक यानी कि प्रतिदिन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये जो होता है ये अर्धवार्षिक होता है यानी कि हर 6 महीने पर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार इसका फुल फॉर्म बनता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत जो है परियोजना की लागत इकाई कितनी है ये बताना है। तो देखिए अगर हम इसके बात करें मतलब कितनी इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए ये बताना है। तो 50,000 रुपये से जो है कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कितना हो जाए? 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है और वो कौन सी योजना? तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो सुल्तानपुर में वहाँ से शुरुआत किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इंदिरा आवास योजना जो कि एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो 75:25 है। इस सारी योजना को मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर उसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो NGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है? तो इसमें 75:25 का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 2006 में प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2006। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1999 में कारगिल में सैनिक कार्यवाही को क्या नाम दिया गया था? तो उसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत में वर्ष 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई? तो वो योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2000 में उस समय के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ISOPM स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तिलहनों एवं मक्का का उत्पादन बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे SANJHY के नाम से जाना जाता है? तो वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है। किस नाम से जानते हैं? सांसद आदर्श ग्राम योजना को इस नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो मनरेगा क्या है? तो ये जो है मनरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग जो होती है उसे जियो मनरेगा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मनरेगा के अंतर्गत पंचायत की सामाजिक लेखा टीम का प्रमुख किसे होना चाहिए? तो जिस वार्ड में कार्य संचालित होता है उसके बाहर का व्यक्ति इसमें होना चाहिए। ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? जिस वार्ड में कार्य संचालित होता है उसके बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो वो है 17 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है पेयजल उपलब्ध होना चाहिए 2022 तक। ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत ये किया जा रहा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामोदय से भारत उदय की शुरुआत कहाँ से किया था? तो ये किया महू जिला मध्य प्रदेश से किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया है और किस वर्ष तक इसको प्रस्तावित किया है? 2022 तक इसका प्रस्तावित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा चयनित कितने आदर्श ग्राम जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो उसमें टोटल 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुआ? तो दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में झूमिंग की खेती किन क्षेत्रों में होती है? तो अधिकतर ये पूर्वोत्तर प्रदेशों में होता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति पर अपनाई जाती है? तो मिश्रित पद्धति अपनाई जाती है। इसके बाद लदांग कृषि प्रचलित है। ये लदांग कृषि जो प्रचलित है वो इंडोनेशिया में प्रचलित है, ठीक है। एक ही फसल को निरंतर वर्ष दर वर्ष उसी खेत में उगाने को क्या कहते हैं? तो एकल क्रॉपिंग कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो फसल रोकड़ अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। रबी की फसल कौन कौन सी है? तो चना, मटर, जौ, सरसों, ये सारे रबी की फसल होती है, इसमें गेहूँ भी आता है। खरीफ की फसलें कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, धान, ढैंचा आदि जो होती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे किया जाता है? तो वो है धान से। धान की फसल बोने के बाद उसमें गेहूं बोया जाता है, गेहूं की फसल बोने के बाद उसमें धान बोया जाता है। तो इस तरीके से हेर फेर किया जाता है। पूसा बोल्ड किस किस्म की किसकी मतलब किस फसल की किस्म है या किस बीज की? तो वो है सरसों की। सरसों की जो है किस्म पूसा बोल्ड है। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो खरबूजा की जो है पूसा रसराज है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो टमाटर की पूसा रूबी जो है उन्नत किस्म है। गेहूं में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? तो 12 से 13% होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो धान में भूसी का प्रतिशत का अनुपात कितना होता है? तो 20% भूसी होती है धान में। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर कितनी होती है? तो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीजारोपण किया जाता है। ईख की अधसाली किस्म किस फसल की अवधि क्या है? तो ये इसकी फसल की अवधि की बात करें तो 18 माह में तैयार होती है, ठीक है। कौन सा बीजीय वृक्षीय सब्जी है? तो वो है करी पत्ता। करी पत्ता जो है वो वृक्षीय सब्जी कहलाता है, ठीक है। कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो वो है तरबूज। तरबूज को जो है अम्लीय धरती यानी एसिडिक मृदा पर जो है सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो वो है दोमट मिट्टी, जो धान के लिए सबसे उपजाऊ किस्म होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? तो वो लीची के लिए प्रयोग जो है गूटी का प्रयोग करते हैं लीची के लिए, ठीक है। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो आम का अंतिम चरण होता है टपका, ठीक है। कौन सी एक आम की प्रजाति नहीं है? तो सरबती जो होती है वो आम की प्रजाति नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो अमरूद की जो है एक उत्तम किस्म है जिसको ललित कहा जाता है। और एक सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो वो है ट्यूबवेल। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो वह है ड्रिप प्रणाली, ठीक है। ड्रिप प्रणाली जो है श्रेयस्कर माना जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज़्यादा हो तब वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी का प्रयोग निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र टोटल 55% है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र के किसके अंतर्गत आते हैं? सतही सिंचाई के अंतर्गत आती है। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए जो है हुआ है? तो गेहूं और चावल के लिए हरित क्रांति सबसे लाभकारी वरदान माना गया। पीत क्रांति किससे संबंधित? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित? तो रजत क्रांति जो है अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? तो ये उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। NPK के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई? तो 4:2:1 अनुपात का जो है NPK का प्रयोग की संस्तुति की गई है, ठीक है। कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? तो वह है भारत। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो लासल गांव में स्थित है, ठीक है। गुजरात किस फसल के लिए मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? तो बाजरा का उत्पादन जो है गुजरात में अधिक होता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वह है चावल। केसर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सिर्फ एकमात्र उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत है। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। पंजाब की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो कपास, ठीक है। इसके बाद भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो वो है हैदराबाद में। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? तो करनैल हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो करनैल हरियाणा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा में है,
ठीक है। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा, तो पंतनगर बनाया गया। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो 1974 में पुडुचेरी में स्थापना किया गया। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब किया गया, 14 जनवरी 1965 को। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये शिमला में है, ठीक है। इसके बाद प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है, तो वो है 350 मिलियन टन। भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में जो है घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया गया, तो वनों से संबंधित उत्पाद को जो है शामिल नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटाई परीक्षण यानी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं, तो उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है प्रतिवर्ष कौन निर्धारित करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो निर्धारित करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए PKVY में अपनाई जाने वाली नियामक प्रणाली क्या कहलाती है, तो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम यानी PGS सर्टिफिकेशन कहा जाता है। आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जैविक खेती की एक तकनीकी नहीं कौन सी, तो वो है केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग जो है जैविक खेती में नहीं करते हैं, ठीक है। स्वदेशी हल है, तो जुताई का एक प्राथमिक उपकरण होता है स्वदेशी हल। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं ये बताना, तो ये कबूतर की उत्तम प्रजातियां सिराजी और बसरा, ठीक है। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो केसर के लिए पौधे का जो है वर्तिकाग्र जो भाग होता है उसको उपयोग में लाया जाता है। पहली कृषि संगणना कब हुआ, तो 1970-71 में हुआ, ठीक है। कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, दोनों मिलाकर कुल खेती क्षेत्र कहा जाता है। कौन सी एक कृषि भूमि का रिकॉर्ड होता है, तो वो होता है खतौनी, ठीक है। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया, तो 26 मई 2015 को इसका उद्घाटन किया गया। कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण, तो पहला है मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, ये दोनों दो जुताई के जो है प्राथमिक उपकरण हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि ने ये उद्गार किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसको। महाजनी प्रथा जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 90 डेसिबल से यानी कि 90 dB या डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए ट्रैक्टर की आवाज़ जो कि कृषि कार्य में लगा हुआ है, ठीक है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी हैं, तो वह है महाराष्ट्र और पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वैज्ञानिक अनुमान से किस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं, तो अगर हम बात करें इस ग्रह पर यानी कि पृथ्वी पर कितने वृक्ष हैं, तो 3 ट्रिलियन वृक्ष हैं टोटल, ठीक है। ये वैज्ञानिक अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है, तो मिट्टी का कटाव सर्वाधिक बलुई मिट्टी में होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कौन सी रूट क्रॉप नहीं है ये बताना है, तो वो है ईंख। ईंख जो होती है वो रूट क्रॉप नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, किसकी गति हो, थ्रेशर की गति अगर अधिक होती है तो दानों को अधिक नुकसान होता है। अगला प्रश्न, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन है, तो वो है मोनोक्रोटोफस, जिससे दीमक जो है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होते हैं, दीमक जो है नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान काबीना यानी कैबिनेट मंत्री है, चौधरी बीरेंद्र सिंह थे उस समय, वर्तमान में जो है गिरिराज सिंह हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए जो है जाने जाते हैं, किसके लिए किए जाते हैं, तो उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तेज़ हवा की गति कितनी होती है, तो तेज़ हवा जो होती है उसकी गति जो होती है 30 मील प्रति घंटा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य जो है वो कितना है, तो 28 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है, तो 83.3 करोड़ जो है ग्रामीण भारत की आबादी है। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने % टीबी सेटों की बिक्री होती है, तो 44% बिक्री होती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सी है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी।
ठीक है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। आंधी में हवा की गति कितनी होती है? तो आंधी में हवा गति होती है 80 मील प्रति घंटा से अधिक, ठीक है। पकते ही हरा टमाटर जो है लाल क्यों हो जाता है, क्वेश्चन आया था। तो क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण जो होता है वो पकते ही जो हरा टमाटर होता है वो लाल हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। लहसुन को तीव्र गंध का कारण क्या है? तो गंधक यौगिक उसमें होता है, इसलिए वो तीव्र गंध देता है। भारत में आबादी वाले गाँव की कुल संख्या कितनी है? तो 5,97,464 है टोटल। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो गैस है एथीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के बीहड़ों यानी कि रेवेनी का निर्माण करती है? तो वो है गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी जो होती है वो बीहड़ों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की किस प्रकार की मिट्टी जो है अधिकांशतः पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में जो है जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। जहाँ पे नदी होगा उस नदी के आसपास का जो मैदान होगा वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि नदियाँ जो लाती हैं मिट्टी काट कर और फिर बाढ़ आता है, बाढ़ के बाद जब पानी उतरता है और जो मिट्टी बचती है तो वो बहुत उपजाऊ होती है मैदानों में, उन्हें जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो वो होता है तराई का इलाका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो पटसन की खेती जो है देवरिया खासकर गोरखपुर 2 जिलों में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात जो है सर्वाधिक है? तो वो जिला है जौनपुर, ठीक है। जौनपुर जो जिला है वहाँ पे महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है पुरुषों की अपेक्षा। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया और हर वर्ष जो 21 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो नवंबर 2014 में जो है 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका नया डाटा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो टोटल 829 है। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल? तो टोटल 18 प्रमुख मंडल हैं, ठीक है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो मुगलसराय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1945 में पारित किया गया था, ठीक है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि कितनी है? तो 25% और 7,500 रुपये है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो वो है कोसवानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का जो उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ था? तो वो है कथक। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो वो है मिर्ज़ापुर, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 से 2011 में कितने हो गया था? तो 912 हो गया था 2011 में। आंसर क्या हो जाएगा? 912। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? तो चीनी मिल जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो वो है समाजवादी पेंशन स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो वो इटावा जिला न्यायालय जो है ये कार्य करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो वो था लेखपाल। राज्यसभा की कितनी सीटें जो उत्तर प्रदेश से हैं? तो टोटल 31 हैं, ठीक है। कौन सी उपभाषा राज्य के विभिन्न पश्चिमी भागों यानी कि रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है लखनऊ। ठीक है, कौन सा शहर है? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में डैश से अधिक खर्चा करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा, तो वो है 32 रुपये। 32 रुपये से अगर अधिक खर्चा करता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। ये किसकी रिपोर्ट कही है? तो ये सी रंगराजन की रिपोर्ट कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शहरों में से निम्न किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो वो है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? टोटल 75 ज़िले हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वो है वाराणसी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले की बात करें तो आगरा और कानपुर फेमस है। जिला अस्पतालों के लिए जो है भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होना चाहिए? तो 300 बिस्तर होना चाहिए टोटल। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो भट्टा का प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो वो है गन्ना। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं? तो वो होते हैं 7 से लेकर 17 तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो 2 बैठक न्यूनतम होनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है 21 वर्ष। नाबार्ड जो कि एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वो एक कौन सा है? तो ये नाबार्ड जो होता है ये एक बैंक है। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष में पूछे गए थे और जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया, देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।